अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त। आज मैं आपके लिए जिनसी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है क्योंकि रेसिपी है नमक पारे की। तो चलिए हम नमक पारा बनाना स्टार्ट करते हैं। नमक पारा बनाने के लिए देखिए माशाल्लाह नमक पारा बहुत ईजी मिलता है। सबसे पहले हमें 2 कप मैदा चाहिए, हमें पानी चाहिए और हमें घी चाहिए 3 चम्मच, हमें नमक चाहिए 2 टेबल स्पून, हमें ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल देना है। अपने मैदे के अंदर घी पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आपने इसकी डो बनानी है। सबसे पहले हमने घी को डाल देना है। घी को डालने के बाद हमने इसके अंदर नमक और अपना ज़ीरा डाल देना है। ये देखिए माशाल्लाह आप चाहे तो इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं। फूड कलर में नमक पारे में फूड कलर नहीं होता, मैंने इसीलिए नहीं डाला। हमने दोनों चीज़ डालने के बाद हमने हाथों से अपने हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह आपने इसको इतना मिक्स करना है कि जब आप इसको अपनी मुट्ठी में पकड़ें और ये जिस तरह आपने मुट्ठी में पकड़ा उसी तरह उधर ही जम आपने फिर इसको तोड़ के देखना है। ये देखिए जिस तरह मैंने आपको दिखाया है। तो चलते हैं अब हम इसकी डो बनाते हैं। सबसे पहले हमने पानी डाल लिया है इसमें अच्छी तरह से। आपने इसकी ज़्यादा नरम डो नहीं बनानी है, आपने ज़्यादा सख्त बनानी है इसकी डो, यानी ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त इसकी डो बराबर की होनी चाहिए। मैंने ठंडा पानी यूज़ किया है। ये देखिए माशाल्लाह अब आप गर्म पानी नहीं यूज़ कर सकते तो आप कोई बात नहीं, आप ठंडा पानी यूज़ कर ले। फ्रिज से भी निकाल के आप यूज़ करते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, आपने फ्रीज़र से पानी निकाल के यूज़ नहीं करना। अब अगर आपका फ्रीज़र में पड़ा हुआ है तो आप उसको नीम गर्म कर लें। आपने फ्रीज़र से पानी निकाल के यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फ्रीज़र वाला नहीं, आप नीचे फ्रिज में पड़ा होता है तो आप उसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं पानी डाला है ऊपर। अब मैं इसकी अच्छी तरह से डो बना रही हूँ। ये हमारी डो भी तैयार हो चुकी है। अब मैंने आपको दिखाया ये ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा पतली। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे दे दिया है। अब हमने इसके 4 पैरों में तकसीम कर लेना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह अब हम इसको 4 पैरों में तकसीम कर लेते हैं। ये मैंने 1 निकाला, ये मैंने 2 निकाला, ये मैंने 3 निकाला और ये मैंने चौथा भी निकाल लिया। पहले मैंने चौथे पैरों को पकड़ लिया। मैं इसको अच्छी तरह से पैरा बना लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमने इसको पैरा बना लिया। अब बाकी सारों को भी हमने ऐसे ही पैरे में बना लेना है। हमारे चारों पैरे हो चुके हैं। ये देखें अब हमने अपने चकले बेलने पे या अपनी स्लैब पे हमने ऑयल लगा लेना है और फिर हमने ये घी लगा लेना है या मक्खन लगा लेना है या बटर लगा लेना है, कुछ भी लगा लेना है। अब इसको हमने अच्छी तरह से बेलना स्टार्ट कर देना है। आपने एक बात का बेलते हुए ख्याल लाजमी रखना है कि जब आप बेल रहे हो तो क्या वो बेल रहे हो तो हर तरफ से ही बेल रहा हो, तो यानी ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से मोटा हो एक तरफ से पतला हो। ये देखिए जिस तरह मैंने बेला है। अब हमने इसको एक छुरी की मदद से अच्छी तरह से लंबी लंबी शेप में कट कर लेना है। पहले हमने इसको लंबी शेप में कट करना है, फिर हमने इसको जिस तरफ को आप मर्जी कट कर लें उस तरफ को कर लें, इस तरफ को कर लें। ये एक ही शेप आएगी। ये देख सकते हैं अब मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ असल शेप उसकी बूंदी पापड़ की, जो से बूंदी पापड़ लेते हैं बाज़ार से, उसमें से जो से होते हैं हमारे नमक पारे वो ऐसे की ही होते हैं। ये देखिए ना आप फोकस किया हो तो आपको पता चल जाएगा। आपके अगर नमक पारे की डो साथ मिल चुकी है तो आप कोई बात फिक्र मत करें। जब आप उसको तेल में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो आपकी जो सी डो है वो खुद ही अलग हो जाएगी। जिस तरह के मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे भी ये देख सकते हैं आप किस तरह एक दूसरे के ऊपर है। मैंने बिल्कुल भी अलग अलग नहीं रखे, लेकिन आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपके जो से होते हैं ना नमक पारे, आपने उनके ऊपर कपड़ा दे के रखना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 मुझे पता आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें प्यारे प्यारे सपोर्ट करेंगे और हम आपके लिए रेसिपीज़ बनाया करेंगे। ये देखें मैंने इस तरह डाला है तो हमारे जो से नमक पारे हैं वो अलग साथ चिपके हुए थे। मैंने डालती गई हूँ तो ये अलग अलग हो चुके हैं। देख सकते हैं आप जिस तरह अलग हुए हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। आपके जितने पतले होंगे आप उतना फूल जाएंगे नमक वाले। ये देखिए मैंने ज़्यादा पतले नहीं रखे हैं, मैंने थोड़े थोड़े मोटे रखे हैं। अब दूसरे भी हमने डाल दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये हमने इस तरह से भी गोल्डन ब्राउन कर लेना है इनको अच्छी तरह से। ये सारे हो चुके हैं, लेकिन मुझे भी लग रहा था जिस तरह नहीं हुए तो मैंने थोड़े से 2 मिनट और कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह